राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी रश्मि आज फिर से आपके साथ हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में मैं बताने जा रही हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की व्रत की थाली कैसे लगाते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिए हैं फूल, और थाली का तो मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि जो आप थाली लेंगे वो एक ही थाली आपको पाँचों व्रत में यूज़ करनी है, और वो बिल्कुल कोरी और नई थाली होनी चाहिए, पहले से यूज्ड थाली ना हो। भगवान भोलेनाथ के पशुपतिनाथ व्रत की सबसे खास बात यही है कि इसमें थाली का विशेष ध्यान दिया जाता है कि अगर आपने सुबह जिस थाली में पूजा करी है उस थाली को बिल्कुल भी धोना नहीं है, और शाम को भी वैसे ही थाली में पूजा करनी है। बस सामग्री का आप ध्यान रखिए कि उसमें उतनी ही पर्याप्त सामग्री लें जितनी सुबह और शाम दोनों की पूजा हो जाए। और सोमवार का भी ध्यान रखना है कि पहले सोमवार को आप जिस थाली का प्रयोग करेंगे, बाकी 4 सोमवार को भी आपको उसी थाली का प्रयोग करना है। और रही बात सामग्री की, तो सामग्री जितनी आपको मिल पा रही है उतनी आप पर्याप्त ज़रूर ले लें। जितनी कोशिश करें कि हाँ जितनी से जल्दी ज़्यादा मिल पाए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ बेलपत्र और 1 लोटा जल से ही मेरे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें जितना जितना आपको मिल पा रहा है उतना ज़रूर चढ़ाएं, या मतलब जो आपको मिल पा रहा है। तो सबसे पहले थाली लगाने के लिए मैंने ले लिए हैं फूल, और फूल के साथ बेलपत्र, और बेलपत्र की संख्या 5, 7, 21, 51, 101 जितनी आपको सफिशिएंट मिल पा रही है उतनी आप ले लें। और दिया आरती करने के लिए, जैसे आप भगवान की पूजा करने के बाद जो आरती करेंगे उसके लिए आप एक दिया ले लें। और अक्षत अक्षत का एक विशेष ध्यान रखें कि अक्षत खंडित ना हो, साबुत अक्षत हो बिल्कुल। और भोग लगाने के लिए उनके मिश्री, और शाम के भोग में तो आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। फिर पशुपतिनाथ व्रत की पूजा के लिए मैंने ले लिया है जनेऊ। जनेऊ आप भगवान भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको दोनों टाइम चढ़ाने हैं तो आप 2 जनेऊ ले लीजिए, मतलब जितना आपको सफिशिएंट हो रहा है। और नहीं तो आप 1 जनेऊ भी रख सकते हैं, मतलब एक बार दिन में वस्त्र समर्पित कर दिया तो कोई बात नहीं। आप दोनों टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों टाइम चढ़ाएं। और उसके बाद में मैंने इत्र ले लिया है और काले तिल रख लिए हैं। और ये चंदन साइड में आपको दिख रहा होगा, चंदन जो कार्तिकेय महाराज जो होते हैं, अशोक सुंदरी एंड गणेश जी और भोले बाबा को त्रिपुंड लगाने के लिए चंदन रख लिया है मैंने। और पार्वती जी के लिए सिंदूर मैंने अलग से रख लिया था, वो इस थाली में आपको दिख नहीं रहा होगा। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए जल ले लिया है, और माचिस तो ज़रूरी है ही, क्योंकि आप दिया और धूप मतलब धूप कैसे जलाएंगे। और उसके बाद हम लेते हैं चरणामृत। चरणामृत आप घर से एक साथ बना के भी ले जा सकते हैं। उनको जो पंचामृत, जैसे किसी ने लास्ट ब्लॉग में कमेंट किया था कि उसे पंचामृत और चरणामृत दोनों बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो इसे चरणामृत भी बोलते हैं और क्योंकि ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है तो इसीलिए पंचामृत भी बोलते हैं। और भगवान के मतलब जब उससे हम अभिषेक करते हैं ना तो वो चरणों से निकल के आता है, इसीलिए इसे चरणामृत भी बोलते हैं। जैसे लास्ट टाइम किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा उनको क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ इसे चरणामृत और पंचामृत दोनों ही बोलते हैं। और चरणामृत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है दही। और आप अगर चाहें तो एक साथ ले जा सकते हैं, वरना अलग अलग चाहें तो अलग अलग भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो मुझे तो एक साथ सही रहता है ना, क्योंकि मंदिर में आप लोगों को पता है कितनी भीड़ होती है, तो ढंग से पूजा करना, अगर भीड़ ना हो तो लक की बात है, वरना भीड़ होती है। क्योंकि इतनी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करना इतना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा उनके भक्तों की भीड़ होती है कि क्या ही कहें। लेकिन अच्छा भी लगता है कि हाँ इतने लोग भगवान भोलेनाथ में उनकी आस्था है, इतना मानते हैं उन्हें, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके मंदिर में। लेकिन पूजा करने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि एक साथ बना के घर से ले आती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है दही, चीनी, और उसमें हल्का सा कच्चा दूध, पका हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध आपको ज़रूर डालना है, और शहद और गंगा जल। ये सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ पे अगर आप चाहें तो अलग अलग, नहीं तो एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पंचामृत बन के तैयार हो रहा है। आप चाहें तो कटोरी में या लोटे में या ग्लास में, जिसमें आप चाहें उसमें आप ले जा सकते हैं बना के।
और अब रहे आपके सवालों के जवाब। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि जो उद्यापन में हम नारियल ले जाते हैं तो क्या उस पे कलावा मंदिर में लपेटना है या घर से लपेट के ले जाना है। तो आप मंदिर में नहीं, घर से कलावे उसमें नारियल पे कलावा और उसमें 1-2 फूल या जितनी आपकी दक्षिणा है 11, 21, 51 जितनी आपकी मतलब श्रद्धा है उतनी दक्षिणा आप उसमें बांध के और घर से ही लेके जाएं। और एक क्वेश्चन था कि दीपक आटे का ले जाना है या मिट्टी का। तो दीपक आटे का मिट्टी का कोई सा भी आप ले जा सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आटे का भी ले जा सकते हैं। आटा शुद्ध हो और जो मिट्टी का दीपक ले जा रहे हैं वो बिल्कुल कोरा हो, जला हुआ ना हो। और आपने मेरी सामग्री तो देख ही ली कि मैंने क्या क्या सामग्री, इसमें भी मेरे काफ़ी सामग्री नहीं है, लेकिन जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना मैं ले जा सकती हूँ उतना मैं लेके जा रही हूँ। ज़्यादा ताम झाम नहीं कर पाई मैं, लेकिन जितना अगर आपसे हो सकता है। और भी चीज़ें चढ़ती हैं जैसे अबीर हुआ या एक लाल कलर का कलावा चढ़ता है वो चढ़ा सकते हैं आप। जैसे शमी पत्र है, अष्टगंध चंदन वगैरह मेरे में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जितना हो रहा है आप उतना चढ़ा दीजिए, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। और उद्यापन की विधि मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी विधिवत तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने उद्यापन डाला था तो उसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई थी, मैं आपको सही से समझा नहीं पाई थी। भी बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे दोबारा से, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं पशुपतिनाथ व्रत 2 बार कर चुकी हूँ और तीसरी बार भी मेरे शुरू हो गए हैं, तो मैं तीसरी बार कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की विधि का व्लॉग जल्दी लेके आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे से कनेक्ट बने रहिए, आपको सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगे। अब आ गई थी मैं मंदिर में, और मंदिर में सबसे पहले मैंने क्या किया, लोटा लेके भगवान, लोटे का जो जल मैं घर से लेके आई थी उससे सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया। और उसके बाद में जो पंचामृत घर से बना के लाई थी वो पंचामृत लेके उससे अभिषेक किया भगवान का। और फिर जो पंचामृत से अभिषेक किया था ना उसको दोबारा से लोटे के जल से साफ़ किया। और फिर उसके बाद ये मैंने जनेऊ उन्हें पहना दिया जो जनेऊ लेके आई थी। और सोमवार के दिन मंदिर में ना इतना अच्छा लगता है कि क्या ही कहना, इतने सारे लोग होते हैं मंदिर में भगवान की भक्ति में लीन, कि बहुत अच्छा लगता है। सोमवार के दिन मंदिर जाओ, आप कभी भी किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ तो इतनी रौनक रहती है उस दिन मंदिर में। और फिर मैंने जो भगवान की पूजा होती है वो सारी पूजा की और उनको जनेऊ जो अर्पित किया, और जो बेलपत्र लेके आई थी और पार्वती मैया को सिंदूर लगाया, कार्तिकेय भगवान को और गणेश जी और अशोक सुंदरी का भी साथ में पूजन किया और उनको भी नमन किया। और उसके बाद में हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा व्रत स्वीकार कीजिए, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए, और मेरी पूजन सामग्री में अगर कोई कमी रह गई हो या पूजा विधि में कोई कमी रह गई हो तो उससे मैंने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी। और भगवान भोलेनाथ की और साथ में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करी। और इस तरह भगवान पशुपतिनाथ के व्रत की सुबह की पूजा संपन्न होती है। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने इस व्लॉग के ज़रिए से आपको पशुपतिनाथ भगवान के व्रत की सुबह की पूजा विधि अच्छे से समझाई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन का व्लॉग जल्दी से जल्दी इस चैनल पे पोस्ट करूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। बोलिए हर हर महादेव।